किसी भी मुल्क को देखना हो कि उसके लोग कैसे हैं तो उसकी ट्रैफिक को देखा जाता है। अगर उसकी ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक चल रही है तो वो एक अच्छी कौम है। और दुनिया भर में हम जब जाएं तो वहां पे देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ट्रैफिक चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना इसका नहीं होता। उस तरह से हम वायलेशन आम करते हैं। और दूसरी चीज है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कायदो ज़ाबित बना दिए गए हैं, वो हम उसको वायलेट बहुत आसानी से करते हैं। और उससे बचते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए बचते हैं कि हमारा चालान ना हो जाए। लेकिन जो उसके असल ये नहीं हम सोचते कि उसकी असल वजह क्या है। ये जो कानून होते हैं, जो दायरा कार अपना दिया गया है कि आपने इस पे इम्प्लीमेंट करना है, आपने इशारा नहीं तोड़ना, आपने वन वे नहीं जाना, आपने सीट बेल्ट बांध के रखनी है, ये तमाम चीजें जो है जिन पे हमारे चालान होते हैं, ये हमारी ही बेहतरी के लिए है, हमारी जानो माल की हिफाजत के लिए है। हमारी गाड़ी का नुकसान ना हो, हमारी बॉडी का नुकसान ना हो। लाहौर की अगर बात करें तो इसमें रोजाना की बुनियाद पे कम अज कम 250 से 300 हादसा डेली बेस पे हो रहे हैं। ये 1122 की रिपोर्ट है। और उसमें ज्यादातर जो तादाद है वो किनकी है? बाइक्स वालों की। वो जख्मी हो रहे हैं। तो आज हम बात थोड़ी सी इस पे करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हम अक्सर देखने में आता है कि जो हम वायलेट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो बाइक वाला है उसके लिए जो है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाने की जरूरत है कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बाइक को चलाए। जितनी भी स्लो मूव की है व्हीकल्स हैं, उनको जरूरी है कि वो लेफ्ट पे चलें। उसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है वो क्या है? जो बाइक वाला है, अब भी आप देखें कि वो दरमियान में जा रहा है, तो ये भी एक बहुत ज्यादा हादसा का सबब बनता है कि वो अचानक हो जाता है। दूसरी ये चीज है कि आजकल मैं अक्सर देखता हूँ इवन मोटरवे पे भी, रिंग रोड पे भी और तमाम बड़ी शाहराहों पे भी जो गाड़ी चलाने वाले हजरात हैं वो स्लो जो है ना वो गाड़ी चलाते हैं फास्ट लाइन में। अब अच्छा, अगर आपने स्लो चलानी, अब जैसे कि मैंने अभी अपनी गाड़ी स्लो कर दी है तो मेरा ये फर्ज है कि मैं स्लो लाइन में अपनी व्हीकल को ले आऊं। जैसे ही मेरी अपनी स्पीड होगी मैं इशारा दूं, इंडिकेटर मैंने दिया और साथ ही मैं फास्ट लाइन पे आ गया। तो और दरमियानी जो मिड में लाइन है उसके ऊपर हम गाड़ी ना चलाएं, यहाँ लेफ्ट पे रखें या राइट पे रखें। तो ये कुछ कवानीन है। अब आप ये देखें कि लाहौर में आज भी स्लो मूव की जो है ना वो ट्रैफिक चल रही है। अब तो हमारे सामने इस वक्त एक स्लो मूव का फास्ट लाइन के ऊपर एक जाता हुआ आपको ये गधा गाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, सामान उसमें है। तो ये अब मैं थोड़ा सा इशारा दे के आया हूँ और अपनी चेंज की है लाइन। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होती तो ये हादसा का सबब बननी थी। तो ये बुनियादी कवायद ज़ाबित हैं कि जिन पे हमने अमल करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वायलेशन की। अक्सर अभी आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला वन में आता हुआ आपको नजर आएगा। दुनिया भर में नंबर 1 वायलेशन जो है ना ये कातिलाना हमला समझा जाता है। किसको? एक तो इशारा तोड़ने का, सिग्नल तोड़ने का, और दूसरा वन में आना। अब ये देखिए गाड़ियां जो है ना वो किस तरह से वन में आ रही हैं और बगैर किसी रोक टोक के। अगर तो वहां पे पुलिस वाला खड़ा होगा वो तो किसी का चालान करेगा तो वो तो ठीक है, लेकिन वो अक्सर वो निकल जाएंगे। हम समझते ही नहीं कि वायलेट कितना ज्यादा हम कर रहे हैं वन वे आके। और दूसरी चीज है कि बाज़ दफा ऐसा भी मेरे एक्सपीरियंस में आया, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया है लाहौर की सड़कों पे ड्राइविंग करते हुए, बाज़ दफा गलत आते हुए भी, रॉन्ग साइड से आके भी क्या करेंगे लोग कि अग्रेशन शो करेंगे। तो ये भी हमें अपने बिहेवियर्स को भी बेहतर करना है। कौमों का जो रवैया है वो ट्रैफिक में नजर आता है। आप रमजान में देखिए हर एक को जल्दी होती है घर पहुंचने की, और किस अंदाज में वो अपना रवैया रखते हैं, किस अंदाज में वो आप सोच नहीं सकते कि लाहौर में ट्रैफिक हादसा, छोटे मोटे हादसा के बाद लड़ाइयाँ झगड़े कितने ज्यादा हो जाते हैं। थोड़ी सी गाड़ियां टकरा जाती हैं, उसी वक्त फटा हो जाता है। एक और चीज मैं आपसे शेयर करूं कि ट्रैफिक जब इशारा होता है, इशारा रुकता है, ट्रैफिक रुकती है, तो उसके बाद जाहिर है कि लोगों ने रुकना होता है, लेकिन वो कोशिश उनकी होती है कि येलो लाइट पे स्पीड बढ़ा के और मैं निकल जाऊं, ताकि मुझे वो जो चंद सेकंड रुकने का, 1 मिनट है, आधा मिनट है, वो ना पड़े।
अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो रुकने के बाद इशारा खुलता है, आप गाड़ी रोकी होती है आपने, जैसे ही खुलता है, तो आप अगर अपनी सीट पे हैं, ड्राइविंग सीट पे, आप एक लम्हे के लिए जो है ना वो अपनी ड्राइविंग रोक लें, एक लम्हे के लिए ना इशारा खुलने के बाद भी ना चलाएं अपनी गाड़ी को। आपको इस अंदाज में पीछे से हॉर्न मिलेंगे कि ये चला क्यों नहीं रहा। इवन जैसे इशारा अभी खुलता भी नहीं है, अभी येलो होता है, लोग पीछे से हॉर्न देना शुरू कर देते हैं। हॉर्न का इस्तेमाल जो है वो दुनिया में गाली समझा जाता है, इतना इसको बुरा समझा जाता है। हॉर्न गैर जरूरी जो है ना वो नहीं बजाया जाता, लेकिन यहाँ पे अपनी आमद का ऐलान भी लोग कर रहे होते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो पीछे पीछे हो जाओ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि हमें इससे बचना है। अपनी हादसा को कम करने के लिए ट्रैफिक वायलेशन से हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है, और हमने अपने ट्रैफिक के बहाव को का तसलसल रखने के लिए अपने बिहेवियर को, गाड़ी का भी एक बिहेवियर होता है, गाड़ी की भी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको भी हमने अच्छा रखना है। तो ये गाड़ी की बॉडी लैंग्वेज पे भी कभी बात करेंगे। तो जी अब हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं बात करते हुए, और अपने स्कूल में हम आ गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।